नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीवी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते संबंधों और सहयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी की और मजबूत करने की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते पारंपरिक मित्रवत संबंधों से कहीं आगे बढ़ चुके हैं और अब ये दोनों देशों के लिए एक नई दिशा में आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने विशेष रूप से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और दोनों देशों के नागरिकों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने की बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योर एक्सीलेंसी, प्रधानमंत्री लक्षण, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। किया हो रहा। मैं प्रधानमंत्री लक्षण और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री लक्षण भारत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ऑकलैंड में होली के रंगों में रंगकर उन्होंने जिस तरह उत्सव का माहौल बनाया वह हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री लक्षण के न्यूजीलैंड में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रति लगाव को इस बात से भी देखा जा सकता है कि उनके साथ एक बड़ा कम्युनिटी डेलीगेशन भी भारत आया है। उन जैसे युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली लीडर का इस वर्ष रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।